Hello student. So today, as I have said, I am starting with the integration. Now what is integration? Now what is integration? Integration is the inverse process of differentiation. Integration is the inverse process of differentiation. It is also called antiderivative. इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं. कैसे जी? मैं समझाता हूं. मैं एक्स क्यूब अपॉन 3 का डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूं तो क्या हो गया 1/3 इंटू 3x². ये 3 और 3 कैंसिल हो गया. क्या है? x². अब अगर x² का इंटीग्रेशन करेंगे, नाउ इफ बी इंटीग्रेट x² dx तो क्या आएगा? x³/3 प्लस c. अगर आपको किसी चीज का डिफरेंशिएशन करना हो, अगर आपको किसी का इंटीग्रेशन करना हो और ये पूछा जाए वो आंसर सही है या गलत, तो आप उसका डिफरेंशिएशन कर लो. अगर वही चीज वापस आ जाती है तो आपने इंटीग्रेशन सही करा है. सो इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव. सही है. मैं चल रहा हूं आगे. यहां तक आ गए हम. यहां तक. हाँ जी, हम कहां तक आ गए? ये मैं यहां तक आ गया. यहां तक इन जनरल अगर पहला फॉर्मूला सिखा रहा हूं, अभी जो एग्जांपल दिया उसका पहला फॉर्मूला, अगर कभी भी xn dx का इंटीग्रेशन n नंबर है, इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर आएगा ये. अगर कभी भी xn dx का इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर आएगा ये xn+1 अपॉन n+1 प्लस c. c कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या था? 0. अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करें तो यही आएगा. तो ये आंसर है. अब मैं एक एक करके इंटीग्रेशन समझा रहा हूं. सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इज x प्लस सी. आप कहेंगे जी 1 का इंटीग्रेशन x प्लस सी क्यों है? आप इसको डिफरेंशिएशन करो, आंसर आएगा 1. जब 1 आ रहा है तो इसका मतलब सही है. मैं थर्ड पे आ गया. ये थर्ड, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स. अब आप एक ऐसा फंक्शन ढूंढो जिसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स हो, तो वो फंक्शन होगा माइनस कॉस एक्स. अगर माइनस कॉस एक्स को आप डिफरेंशिएट कर दोगे तो आएगा साइन एक्स. इसलिए साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स प्लस सी. नेक्स्ट, फोर्थ, कॉस एक्स dx का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी. क्यों? आप इसको डिफरेंशिएट करो, यही आंसर आएगा. पहले ही बता दिया मैंने कि इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या एंटी डेरिवेटिव. इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है कि आप पूरी चीज को ले रहे हैं. डिफरेंशिएशन का मतलब एक छोटे पार्ट को ले रहे हैं, और डिफरेंशिएट का मतलब पूरे पार्ट्स को अलग अलग कर रहे हैं, और इंटीग्रेट का मतलब छोटे छोटे पार्टों को मिला रहे हैं. ये है. चले आगे चलिए. मैं यहां तक आ गया. ये यहां तक आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ sec² dx इज 10x प्लस c. क्योंकि दोबारा से अगर आप इसे डिफरेंशिएट कर देंगे तो यही आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ cosec² dx इज माइनस cot x प्लस c. क्यों? अगर इसका डिफरेंशिएट करेंगे वही आएगा. तो ये या तो याद रख लीजिए, ये याद रखने बड़े आसान है,
इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आगे चल रहा हूं, मैं यहां तक आ गया, यहां तक मैं यहां तक आ गया, ये यहां तक। इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x इज sec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x dx इज माइनस cosec x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x प्लस c। और ये हम रखते नहीं है याद रख लीजिए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला मैं यहां आ गया, यहां इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज tan इनवर्स x प्लस c। क्यों जी tan इनवर्स x? क्यों? क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सही है। इसकी मैंने पीडीएफ भेज दी है, पहले पीडीएफ को कॉपी में उतारिए, आप लोग सुन नहीं रहे हैं। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू सेक इनवर्स x प्लस c। इंटीग्रेशन ऑफ ex dx इज ex प्लस c। क्यों? आप इसको डिफरेंशिएट करिए, वही वापस आ जाएगा। और लास्ट है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x dx इज log मॉडुलस x प्लस c। क्यों मॉडुलस x? बिकॉज log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव नंबर। अब ये एक बार हमने याद कर लिए, हमने एक बार दोबारा से देख लें। ये यहां से 1 2 3 4 5 6 7 ये आगे, ये हमने 8 9 10 11 12 13 14। 2 मिनट पीसफुली इनको याद कर लीजिए और मुझे बताइए कि याद हो गए। कम से कम आप मैसेज कर सकते हैं, हाँ सर याद हो गए। यू आर बिहेविंग irresponsibly. Even an intelligent student, I don't name him, he is not responding. This is very bad. जो रेस्पॉन्स कर रहे हैं, पहले आकाश रजक बिल्कुल रेस्पॉन्स नहीं कर रहा था, अब कम से कम वो ये कह रहा है सर मैंने वीडियो देख ली है। सर मैंने वीडियो देख ली है। मैं आगे चल रहा हूं, ये नंबर 2 पर आ गए, ये 2 पर। अब बड़ा, नाउ दिस इज अ गेम, 7.1 is a game and not a exercise, so I will play with you. सही है। Now find an antiderivative or integral of the following function by method of inspection. Method of inspection क्या होता है? आपने कोई चीज ली है, सपोज यू आर कंस्ट्रक्टिंग अ वॉल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और आप ये कह रहे हैं ये जो ईंट है सही नहीं लगी, तो आप उसे कह रहे हैं भैया इसे सही लगा दे, उसने सही लगा दी। ये मेथड ऑफ इंस्पेक्शन है। अब मैं कर रहा हूं, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x। अब मैं स्टूडेंट हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं एक स्टूडेंट हूं और मैं अपनी क्लास में बैठा हुआ हूं। मैं वापस जा रहा हूं 1979 पे वापस जा रहा हूं, 1980 में वापस जा रहा हूं, जाऊं। अब मेरे सर ने पूछा कि जी व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x। मैंने एकदम हाथ उठा दिया और मैंने कहा जी सर मुझे पता है इसका इंटीग्रेशन होगा cos 2x। मैंने कह दिया जी इसका इंटीग्रेशन है cos। मैं एक स्टूडेंट हूं, टीचर नहीं हूं अब इस समय। अब उसने कहा जी हम चेक करते हैं। उसने चेक करा जी, उन्होंने चेक करा। अब वो चेक कर रहे हैं, यहां पर आ गए। मैंने कहा सर ये होगा, मैं पक्का कह रहा हूं ये होगा। अब हम चेक कर रहे हैं। अब मैं cos 2x को डिफरेंशिएट कर रहा हूं। जब मैंने cos 2x को डिफरेंशिएट करा तो आंसर ये आया, ये आया। अब जब ये आंसर ये आया है ना, आया,
तो इसका मतलब है जो मैंने करा है वो गलत करा है। सो इंटीग्रेशन इज नॉट करेक्ट, तो ये करेक्ट नहीं है। मैंने ये बता दिया है कि ये करेक्ट नहीं है जी। तो जी अब करेक्ट क्या करो? सबसे पहले देखो ये जो -2 sin 2x है ना, ये -2 एक्स्ट्रा है, इसको कैंसिल कैसे करेंगे? इस -2 को कैंसिल करेंगे जब ये नीचे भी -2 आ जाएगा। तो मैंने बदल दिया अपना रूल। अब दोबारा मेरे से सर ने पूछा जी ये करेक्ट नहीं है भाई, ये तो गलत कर दिया तुमने। अब मैंने कहा जी सर हाँ करेक्ट नहीं है। अब मैंने कहा जी इसका होगा -cos 2x/2 + c। ये 2 नीचे और माइनस कहां से आया? अभी ऊपर आपने देखा मैंने लिखा -2 sin 2x, ये -2 एक्स्ट्रा है। ये -2 अभी ऊपर आपने देखा एक्स्ट्रा था, तो इसे मैं ये ले आया माइनस यहां लिख दिया, 2 ये नीचे आ गया। अब इसको मैं कर रहा हूं, अब मैंने इसका डिफरेंशिएट करा, करूं जी इसे डिफरेंशिएट। नाउ चेक इट, d/dx इज -cos 2x/2 + c। अब इसका डिफरेंशिएशन, -1/2 तो कॉमन है, cos 2x का डिफरेंशिएशन हो गया -2 sin 2x और c का क्या हो गया 0। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, ये आ गया sin 2x। और हमारा क्वेश्चन भी यही था, फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x। इसका मतलब है ये वाला सही है। तो कौन सा आंसर सही है? तो आपका आंसर सही है ये वाला, ये वाला, ये। क्यों? हमने इंस्पेक्शन करा है, हमने अगर इसका डिफरेंशिएशन यही है तो इसका मतलब सही है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये नहीं है तो हमारा इंटीग्रेशन गलत है। ठीक है, मैं आगे चल रहा हूं जी, आगे मैं यहां पर आ गया, कह रहा है इंटीग्रेट ax + b होल स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट कर रहा हूं जी, मैं करूं जी, करूं इंटीग्रेशन ऑफ ax + b होल स्क्वायर dx। मैंने अभी बताया, एक ही फॉर्मूला बताया, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा x n + 1 अपॉन n + 1 + c। ये अब मैं इसी मेथड से कर रहा हूं और ये बताऊंगा ये गलत है या सही है। करो जी, इंटीग्रेट ax + b स्क्वायर dx इक्वल टू, मैंने करा ax + b 2 + 1 + c। हाँ भाई सही है, ठीक है। ये हम यहां तक आ गए, ये यहां तक किस रूल से करा मैंने? x n + 1, मैंने किस रूल से करा? x, हाँ ये गलत हो रहा है, ये रूल से करा x n + 1 अपॉन n + 1, इस रूल से करा। अब इस रूल से आंसर आया ax + b 3/3 + c। अब मैं इसे चेक कर रहा हूं ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अब करेक्ट और इनकरेक्ट तब पता लगेगा जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। अब मैं नेक्स्ट लाइन में डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, ये मैं यहां तक पहुंच गया। मैं यहां तक पहुंच गया, कहां पहुंच गया? यहां पहुंच गया, ये मैं यहां पहुंच गया, मैं इसे चेक कर रहा हूं। d/dx ऑफ ax + b होल 3 + 3 + c। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं, 1/3 कॉमन है, 1/3 कॉमन है, ये क्या आया 3 ax + b, 3 का हो गया 2 और ax का a और प्लस c का 0। इसका आंसर आया ये। और इसका मतलब ये रॉन्ग है क्योंकि हमारा क्वेश्चन है ये ax + b
होल स्क्वायर, लेकिन इसके साथ तो a एक्स्ट्रा आ रहा है, ये a भी एक्स्ट्रा आ रहा है और ये 3 भी एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या करना है, दो चीजें एक्स्ट्रा, 3 और a है ना। तो इसका मतलब है 3 और a एक्स्ट्रा है, तो ये कब जाएगा, जब मैं इसे 3a से डिवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट लाइन में देखिए मैंने क्या करा हुआ है, इट मीन्स इट इज इनकरेक्ट। ये जो जा रहा है ऊपर को जा रहा है, जो मैंने क्वेश्चन करा वो इनकरेक्ट है, ये नहीं आएगा। अब उसे करेक्ट फाइंड करो। कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस बी स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू ax प्लस बी 3/3a। देख रहे वो 3a एक्स्ट्रा आ रहा है, जो चीज एक्स्ट्रा आ रही है उससे डिवाइड कर दिया, प्लस c। ये आंसर आया। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यही आएगा, और अगर नहीं आता है तो वो मैंने गलत करवाया है। तो स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं, दे आस्क मी सर इन इंटीग्रेशन वी हैव टू डिफरेंशिएट एवरी आंसर। नहीं, वी डू नॉट हैव टू डिफरेंशिएट एवरी आंसर। सारे आंसर मुझे डिफरेंशिएट नहीं करने पड़ेंगे, ये बिगिनर्स को मैं बता रहा हूं। अब लास्ट स्टेप में मैंने इसे दोबारा से डिफरेंशिएट करा है, इसका डिफरेंशिएशन यही आ रहा है। अगर यही आ रहा है तो आंसर करेक्ट है, और अगर नहीं आ रहा तो हमने गलत करा है। ठीक है, हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। हाँ ठीक है, चलो भाई, अब चलो जी पेज नंबर 3 पर आ गए हम। 3 पे ये है, कह रहा फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। मैं पहले दोबारा से वापस जा रहा हूं पीछे, कि मैंने पीछे कर भी दिया कि नहीं। हाँ कर दिया जी। ये हम यहां आ गए, कह रहा है फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इंटीग्रल 4e3x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेशन लेना है हमें। सही है, अब कैसे लेंगे जी, मैं आगे कर रहा हूं, ये मैं यहां पर पहुंच गया। यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 4e3x प्लस 1 dx इक्वल टू 4e3x dx प्लस 1 dx मैंने अलग अलग कर लिया। अब ex का इंटीग्रेशन ex होता है, तो 4 का 4, e3x ऐसे का ऐसे, और ये जो 3x एक्स्ट्रा है, अब 3x का ये 3 एक्स्ट्रा है, क्योंकि x होता तो सही था, ये 3 एक्स्ट्रा है, तो 3x का डिफरेंशिएशन कितना होता 3, तो ये नीचे आ गया 3। अभी आपने देखा पिछले क्वेश्चन में वो जो 3 है कहाँ आ गया, नीचे, तो ये 3 नीचे आ गया। अगर यहाँ 5 होता तो 5 वापस आ जाता, अगर 7 होता तो 7 वापस आ जाता, प्लस 1 dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। तो आंसर आया, ये आंसर है, ये आंसर है 4/3। आंसर क्या है, 4/3 e3x प्लस x प्लस c। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही आंसर आना चाहिए जो हमारा क्वेश्चन है, अगर नहीं आता तो गलत है। चलो भाई आगे, चलो जी, मैं यहां आ गया। 7 इंटीग्रेट x स्क्वायर 1 माइनस x स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन करो। अब मुझे कुछ नहीं आता, मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, अलग अलग कर दिया, x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर dx। सही है, हाँ जी ठीक है, मैंने यहां तक समझाया। आगे x स्क्वायर dx, और ये x स्क्वायर और ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 dx। अब किसका इंटीग्रेशन, x स्क्वायर का। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है x 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। जितने भी x की पावर जो भी होगी, सिर्फ -1 को छोड़कर यही रूल लगेगा। तो कहां तक आ गए हम यहां तक आ गए, ये यहां तक आ गए, हम यहां तक।
इसका इंटीग्रेशन x 2+1 अपॉन 2+1, 1 का x और c साथ में, तो आंसर आया x³ अपॉन 3 माइनस x प्लस c। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो वही आंसर आएगा जो क्वेश्चन था। अगर नहीं आता है तो वी आर डूइंग इट कंप्लीटली रॉन्ग। चले आगे, चलो जी। यहां आगे जी, इंटीग्रेट x³ प्लस 5x² माइनस 4 अपॉन x² dx। अब स्टूडेंट कहते हैं सर यहां कोशेंट रूल लगा दो। इन इंटीग्रेशन आई हैव नॉट टॉट यू एनी रूल। इंटीग्रेशन में अभी तक कोई रूल नहीं बताया, सिर्फ ये बताया एक्स एन का इंटीग्रेशन कैसे होगा। एक्स एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, ये बताया है। इसके अलावा कुछ नहीं बताया। तो मैं इसी रूल से करूंगा, इसे सेपरेट कर दूंगा। क्या करूंगा? सेपरेट करूं जी। ये मैं सेपरेट कर रहा हूं। x³ dx अपॉन x² प्लस 5x² अपॉन x² dx माइनस 4 अपॉन x², 4 अपॉन x² dx अलग अलग कर दिए। मैंने क्या कर दिया? अलग अलग कर दिया। ठीक है, अलग अलग कर दिया जी। आगे चलो। हाँ जी, मैंने अलग अलग कर दिया, ये अलग अलग कर दिया जी। अब x³ अपॉन x² dx अलग कर दिया, 5x² अपॉन x² अलग कर दिया, माइनस 4 अपॉन x² अलग कर दिया। सब अलग कर दिए। ये और ये कैंसिल हो गया। क्या आया? x dx, x² और x² कैंसिल हो गया है 5 dx और 4 आउटसाइड, और ये नीचे जो पावर है इसे ऊपर ले आए। ऊपर क्या हो गया? x माइनस 2। ठीक है, अब x dx को इंटीग्रेट कर रहे हैं। x की पावर कितनी है? 1। तो क्या आया? x 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। 5 का 5 dx का इंटीग्रेशन x, और इसमें क्या आया? माइनस 4 x पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1। हाँ भाई, समझ आ रहा है? हाँ जी, आ रहा है। मैं यहां तक पहुंच गया, यहां तक, ये यहां तक, मैं यहां तक पहुंच गया। क्या आया? x² अपॉन 2 प्लस 5x माइनस 4, x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 प्लस c। अब जो ये x माइनस 1 है, इसे नीचे ले जाओगे तो प्लस हो जाएगी, और ये माइनस और माइनस कैंसिल। ये हमारा क्या आया? आंसर। हाँ भाई, ठीक है, चलो जी, ठीक है। अब आगे जी पेज नंबर 4 पे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अभी तक मैंने कोई मेथड नहीं बताया, अब बता रहा हूं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। नाउ वी विल लर्न इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब बदल दो। जैसे मैं एक स्टूडेंट मॉनिटर को बदल दूं दूसरे से, तो ये सब्स्टिट्यूशन है। सही है। तो पहले कह रहा है इंटीग्रेट 10x dx। अब आप कहेंगे सर 10x dx का इंटीग्रेशन तो मुझे आता है। आप सीधा कहेंगे जी sec² x। अब ये sec² x इसका इंटीग्रेशन नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन है। इसका मतलब ये गलत हो गया। क्या हो गया? गलत। अब इसे सही कर दूं जी, मैं करता हूं सही। अब इसे सही कर रहा हूं जी। इन 10x I इक्वल टू से वी कैन राइट sin x अपॉन cos x। अब ये जो cos है, नीचे वाले को देखना है। मैं इसे बड़ा कर रहा हूं जी। sin x अपॉन cos x होता है 10x। अब नीचे वाले cos x को t करना है, क्योंकि मुझे पहले से पता है cos x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो sin को भूल जाओ। तो cos x का डिफरेंशिएट होना था sin x होता है ना। माइनस को भूल जाओ, एक मिनट। तो क्या आया?
लेट cos x इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड cos x का माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू टी का डी टी, ये माइनस उधर ले जाओ तो हो गया साइन एक्स इक्वल टू माइनस डी टी, ये आ गया ये आ गया साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब इसको कर रहा हूं मैं, इसको अब नेक्स्ट स्टेप में जो साइन एक्स डी एक्स है, इसके प्लेस पर क्या था ऊपर था ऐसे साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये था। अब i इक्वल टू साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू अभी निकाली आपने माइनस डी टी अपॉन, और कॉस एक्स की वैल्यू क्या है टी, है ना टी, बिल्कुल है। तो i इक्वल टू माइनस डी टी अपॉन डी टी, और जो डी टी अपॉन टी का इंटीग्रेशन होता है, माइनस का माइनस डी टी अपॉन टी का जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन एक्स डी एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है लॉग मॉडुलस एक्स। तो क्या हो गया माइनस लॉग मॉडुलस टी प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, मैंने ऊपर लिखा है। आगे चलो जी, आगे हम यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए। सो आई इक्वल टू माइनस टी की जगह लॉग कॉस एक्स प्लस सी, मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ टी। अब ये जो माइनस लॉग एक्स है ना, या तो इसे ये याद रख लो, ये तो याद है, या आई इक्वल टू ये बन जाएगा लॉग सेक एक्स प्लस सी। कैसे, मैं रफ में समझाता हूं कैसे। ये देखिए जी, ये मैंने समझाया हुआ है, ये समझाया हुआ है। क्या समझाया है? माइनस लॉग कॉस एक्स, जो माइनस लॉग कॉस एक्स ऐसे लिख सकते हैं माइनस लॉग 1 अपॉन सेक एक्स, और ये कोई बात नहीं, बाद में समझ लेना, मैं इसे बाद में समझा देता हूं। ये यहां तक आ गए थे हम, ये आंसर आया, दोबारा देख लीजिए, ये आंसर आया माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, और इसका आया आंसर लॉग सेक एक्स प्लस सी। या तो ये याद रख लो, या ये, इसको मैंने रफ कॉलम में निकाला हुआ है, वो अच्छी तरह दिखाई नहीं दे रहा, तो जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें बताऊंगा लॉग की प्रॉपर्टीज बता के ये कैसे आया। तो अगर ये भी लिख देंगे आप तो ये 100% करेक्ट है। तो आज के बाद कोई आपसे पूछे व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ 10x, तो कहना जी इक्वल टू लॉग सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ठीक है। अब यहां आ जाओ, यहां पर लास्ट क्वेश्चन है। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज log sin x प्लस सी। इसको निकाल के देख लेना, कैसे निकालोगे, जैसे मैंने 10x को निकाला। एक क्वेश्चन और कर दूं, ठीक है, मैं यहां पर आ गया हूं, बस ये फाइंड इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मैं इसे बड़ा कर देता हूं, ये बड़ा हो गया, ये इसका इंटीग्रेशन देना जी। अब आप देखिए इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। ये नीचे वाला जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको मैंने टी कर दिया, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। क्यों करा है? क्योंकि मुझे पहले से पता था 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स में आएगा। तो क्या हुआ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x dx इक्वल टू dt। ये सब्स्टिट्यूशन हम तब लेते हैं जब ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। तो लो जी, i इक्वल टू 2x dx हो गया dt, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया t, और इसका इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t क्या होता है, लॉग मॉडुलस t। अगले स्टेप में मैंने यही करा, देखो जी, देखो देखो, log मॉडुलस t प्लस सी। मैंने कहा पुट द वैल्यू ऑफ t, ये t की वैल्यू आ गई, आंसर आया i इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी।
और ये एंड हो गया है। कल भी मैं 7.2 कराऊंगा। हर व्यक्ति, आप उसे वॉच नहीं कर रहे हैं, मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप अपने लिए कर रहे हैं।